दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों को कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट का पता चला। नाम है C.1.2। इस वेरिएंट के बारे में कहा जा रहा है कि यह अन्य वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक है और इस पर किसी भी वैक्सीन का कोई असर नहीं हो रहा, भले ही वो वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की हो, फाइजर की हो या मॉडर्ना की। कोरोना का यह नया वेरिएंट C.1.2 सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे इसके संक्रमण की खबरें दूसरे देशों से भी आनी शुरू हो गई हैं। 13 अगस्त तक C.1.2 वेरिएंट इंग्लैंड, चीन, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, मॉरिशस, कांगो तक फैल चुका था। एक के बाद एक कोरोना की लहरों से जूझ रही दुनिया के लिए ये चिंता बढ़ाने वाली खबर है। दक्षिण अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिसीज और क्वाजुलू नटाल रिसर्च इनोवेशन एंड सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म द्वारा की गई स्टडी के मुताबिक C.1.2 वेरिएंट की सबसे पहली जानकारी इस साल मई में मिली थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि C.1.2 वेरिएंट ने अब तक आए सभी वेरिएंट से ज्यादा म्यूटेट किया है। आइए जानते हैं इस स्टडी की खास बातें। C.1.2 कम समय में बहुत तेजी से रूप बदल रहा है। यह हर साल 41.8 बार म्यूटेट यानी कि रूप बदल सकता है। दूसरे वेरिएंट के मुकाबले C.1.2 दोगुनी तेजी से म्यूटेट हो रहा है। मई से लेकर अगस्त तक ये 14 बार रूप बदल चुका है। C.1.2 वेरिएंट ने N440K और Y449H म्यूटेशन भी दिखाए हैं, जो कोविड-19 के टीकों के कारण तैयार हुई एंटीबॉडी से बचने की क्षमता रखता है। C.1.2 इससे पहले मिले C.1 के मुकाबले काफी हद तक म्यूटेट हुआ है। C.1 को ही दक्षिण अफ्रीका में कोरोना की पहली लहर और 80,000 से ज्यादा मौतों का जिम्मेदार माना जाता है। इस वायरस को अभी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन ये वायरस वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट से वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा जा सकता है। मतलब वो वायरस जो ट्रांसमिशन, गंभीर लक्षणों, इम्यूनिटी को चकमा देने, डायग्नोसिस से बचने की क्षमता दिखाते हैं। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न में कौन कौन से वायरस हैं, आपको बताते हैं। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट वायरस ईटा, आयोटा, कप्पा, लैम्ब्डा। वेरिएंट ऑफ कंसर्न अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, डेल्टा प्लस। क्या भारत को चिंता करनी चाहिए? जिस तरह कहा जा रहा है कि भारत में जल्द ही कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, तब C.1.2 वेरिएंट का आना, जो अन्य वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा संक्रामक है और जिस पर वैक्सीन का असर नहीं हो रहा, भारत के लिए खतरे की घंटी अवश्य है। ये वेरिएंट भारत के पड़ोस चीन और मॉरिशस तक पहुंच गया है और केंद्र सरकार का अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर ढील देना भारत के लिए महंगा पड़ सकता है। स्कूल खुल रहे हैं, जीवन फिर से सामान्य हो रहा है और त्योहारों का मौसम आ गया है। ऐसे में C.1.2 वेरिएंट का आना बहुत ही डरावना है। भारत में उपलब्ध सभी कोरोना वैक्सीन का इस पर कोई असर नहीं है और न ही इस वेरिएंट का कोई शोध किया गया। मतलब अगर ये वेरिएंट भारत में आ गया तो देश फिर से पिछले साल वाली स्थिति में पहुंच जाएगा। भारत में अभी भी डेल्टा वेरिएंट का कहर जारी है और केरल में 30,000 से ज्यादा रोजाना कोरोना के केस आ रहे हैं। ऐसे में मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में ही समझदारी है। पंजाब केसरी के लिए मनीष शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।